हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज ये वीडियो बनाते वक्त मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि आप जो सामने गाड़ी देख रहे हो ये है टाटा का लोहा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्टार सेफ्टी रेटिंग। बस इतना ही कुछ मिलता है इन गाड़ियों में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्योंकि जैसे ही वारंटी ख़त्म, इसके खर्चे चालू, अजीब अजीब समस्याएँ चालू। अब मैं दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है इस गाड़ी में। अब जैसे ही हम गाड़ी को अनलॉक करेंगे, जो इसके ORVM हैं वो खुल जाएंगे, लेकिन गाड़ी के जो चारों गेट हैं वो ख़राब हो चुके हैं, वो नहीं खुलेंगे। अब आप देख सकते हो आराम से। तो अब इसको मेरे को चाबी के साथ में खोलना पड़ेगा। तो अब ये अजीब सी प्रॉब्लम निकल के आई है कि इसके एक गेट नहीं, चारों ही गेट ख़राब हो चुके हैं। अब इसके लिए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना ये मैं नहीं जानता। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये इसका गेट खुला है और उसके बाद में मैं इस गाड़ी में बैठ सकता हूँ। और बाकी के इसके जो तीनों गेट हैं वो अभी तक लॉक ही हैं। अब मैं आपको गाड़ी के अंदर बैठ के सारी चीज़ें इत्मीनान से दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है इस गाड़ी के साथ में। अब ये देखो दोस्तों, चाबी मेरे हाथ में है, ठीक है। और गेट है वो लॉक है। इधर वाला दिखा देता हूँ, इधर वाला अनलॉक है क्योंकि ये मैंने चाबी से खोला है, इसलिए ये वाला अनलॉक है। बाकी सारे जो गेट हैं वो लॉक है। अब अगर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी चाबी जो काम कर रही है नहीं कर रही। अब अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो आप ये देख सकते हो कि ORVM तो खुल गए हैं, लेकिन जो डोर है वो अनलॉक नहीं हुआ। एक बार फिर से करके दिखाता हूँ, ये अनलॉक नहीं हुआ, ठीक है। और जैसे अगर ये वाला खुला हुआ है तो अब अगर इसको मैं लॉक करता हूँ तो ORVM तो बंद हो गए, लेकिन जो डोर है वो लॉक नहीं हुआ। और यही जो सेम चीज़ है मैं आपको पीछे वाली सीटों पे बैठ के भी दिखाता हूँ कि वहाँ से भी लॉक अनलॉक होता है या नहीं होता है। क्योंकि मेरे जो गाड़ी के हैं वो चारों गेट हैं वो ख़राब हो चुके हैं और मेरी गाड़ी लिए हुए सिर्फ और सिर्फ 3 साल ही हुए हैं। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन मिलेगा मुझे, ये तो अपन शोरूम चलेंगे, वहाँ सर्विस सेंटर, शोरूम नहीं सॉरी सर्विस सेंटर जाएंगे, सर्विस सेंटर पर बात करेंगे और देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन मुझे मिलता है। तो चलते हैं गाड़ी के पीछे वाले सीट्स पर। अब ये पीछे वाला गेट है जो कि खुलेगा नहीं, क्योंकि आगे वाला गेट तो मैंने चाबी से खोल दिया था। अब पीछे वाले गेटों को खोलने के लिए मुझे इनको अंदर से ही खोलना पड़ेगा। अब ये पीछे वाले दोनों ही गेट हैं वो लॉक हैं, जो कि चाबी से अनलॉक नहीं होंगे। और जब भी मुझे गेटों को लॉक करना होता है तो हाथों से लॉक बंद करने के बाद में गेट को बंद करता हूँ, तब जाके गेट लॉक होते हैं। 1 मिनट दोस्तों, मुझे खोलना पड़ेगा। ये मैंने खोल दिया है। उसके बाद में हम पीछे वाली सीटों पर बैठते हैं। अब मैं इसकी पीछे वाली जो सीटें हैं उन पे आ गया हूँ। तो आप देख सकते हो कि आगे वाला ये भी डोर का जो लॉक है ये बंद है, ये पीछे वाला भी बंद है। ये वाला अनलॉक है क्योंकि मैंने चाबी से खोला था, और ये वाला भी अनलॉक है क्योंकि मैंने हाथ से खोला है, ठीक है। इसका ड्राइवर साइड वाला जो है वो अनलॉक है और इस साइड वाला जो है वो लॉक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं ये लॉक करूँगा तो ये डोर जो है वो लॉक नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली अनलॉक ही है। और इधर वाला जो वैसे भी लॉक है तो कोई मतलब नहीं। अब मैं अगर अनलॉक करूं तो ORVM तो ओपन हो गए हैं, लेकिन जो डोर लॉक है वो अनलॉक नहीं हुआ है। और इस साइड वाला ऑटोमेटिकली अनलॉक ही था। सेम कंडीशन इसी के साथ में भी है कि अगर मैं चाबी से इसको अनलॉक करूँगा तो ये अनलॉक नहीं हो रहा है, इसको मेरे को हाथ से। अब और इसको मैं एक बार लॉक करके दिखाता हूँ आपको, तो ये लॉक भी नहीं हो रहा है। तो ये भी साइड वाला दिखा दिया मैंने आपको कि ये भी ख़राब है। अब इधर वाला भी अपन चेक कर लेते हैं। ये अनलॉक है तो ये लॉक नहीं हो रहा है। यहाँ से अगर मैं अनलॉक करूँ तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बस जो ORVM है वो लॉक अनलॉक मतलब फोल्ड और अनफोल्ड ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन जो चारों गेट हैं वो लॉक अनलॉक नहीं हो रहे हैं चाबी से। और मेरी गाड़ी को हाल फिलहाल 3 साल हुए हैं अब। और हालांकि मेरी जो वारंटी है मैंने एक्सटेंड भी करवा रखी है। इसका जो मेन रीज़न है वो अपने को सर्विस सेंटर में पता चल पाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो लॉक अनलॉक कर लो, गाड़ी को कोई मतलब नहीं हो रहा। अब तो ORVM भी ऐसा है कि 2-3 बार दबाओ करो तो फोल्ड अनफोल्ड होते हैं, वरना इनको भी कोई मतलब नहीं है। अब मेरा मूड इतना ख़राब हो गया है कि सोचा आप लोगों के साथ में प्रॉब्लम शेयर कर लूं, क्योंकि जब मुझे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा तब मैं आप लोगों को भी बता दूंगा, ताकि फ्यूचर में आपकी गाड़ी में कोई ऐसी दिक्कत हो तो आपको क्या करना चाहिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।